एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का आज आखिरी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट, मिसेल्स, क्लीनिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड एक्टिविटीज। अगर आपने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चैप्टर 2 की एक्टिविटीज के वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ज्यादातर इसी से फ्रेम हुए हैं। तो सोप क्या होते हैं? सोप इज सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग क्लीजिंग एक्शन ऑन डर्ट इन वाटर। चलो इसको समझ लेते हैं। जैसे ये सोप का एक एग्जांपल है। फैटी एसिड्स का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम सॉल्ट। ये देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। ठीक है, अब इस H को निकाल के अगर हम इसमें Na पॉजिटिव ऐड करते हैं तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो एक तो आपका पार्ट होता है ये सोप का, और दूसरा ये है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ये आप देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। मतलब जो ये वाली जो चेन है ना पूरी, ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। कौन सा? C17H35। ये सिर्फ मैंने सोप का एक एग्जाम्पल लिया है। और ये वाला पार्ट आपका क्या है? COONA। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है? ये वाला पार्ट कहलाता है आयोनिक पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट कहलाता है कोवेलेंट पार्ट। आयोनिक पार्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये डर्ट के साथ रिएक्ट करता है। हार्ड वाटर क्या होता है? तो बोरिंग के पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर होता है पानी में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं तो वो पानी को हार्ड बना देते हैं। अब हार्ड वाटर का पता कैसे चलता है? हार्ड वाटर में जब हम सोप डालते हैं तो इनसॉल्युबल स्कम बनता है। आपने देखा होगा बाथरूम की टाइल्स में कुछ वाइट वाइट सा जमा हो जाता है, बस उसी स्कम की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो हार्ड वाटर के लिए सोप्स एप्रोप्रिएट नहीं होते हैं क्लीनिंग के लिए, तो हम किसको यूज करते हैं? डिटर्जेंट्स को। अब ये डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वही जो जिनमें COOH ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। ये सब हम डिटेल में प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये हार्ड वाटर के साथ स्कम नहीं बनाते हैं। इनको हम शैम्पू में और अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं। क्लीनिंग एक्शन और सोप की बात कर लेते हैं कि ये मिशेल्स फॉर्मेशन क्या होता है। ये देख सकते हो आप, ये मिशेल्स है। अब जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था, ये वाला एंड कैसा है? ये है आयोनिक पार्ट, और ये जो टेल है, ये टेल क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। तो देखिए, जो डर्ट होती है वो ऑयली इन नेचर होती है, तो इसलिए जो डर्ट वाले पार्ट के साथ कौन अटैच होगा? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। और जो ये टेल वाला पार्ट, जो हेड वाला पार्ट होगा, इसको ये हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है। तो ये हेड वाला पार्ट वाटर के साथ की ओर डायरेक्टेड होगा, और जो टेल वाला पार्ट होता है ये डर्ट की ओर डायरेक्टेड होता है। तो इस तरीके से क्लीनिंग एक्शन होता है। तो मोस्ट डर्ट इज ऑयली नेचर एंड डजंट डिसॉल्व इन वाटर। ये हम जानते नहीं तो पानी से ही धो लेते, सोप से डिटर्जेंट की जरूरत ही क्या थी। और जो आयोनिक एंड ऑफ सोप होता है, कौन सा? ये वाला। इट इंटरेक्ट्स विद वाटर वाइल द लॉन्ग कार्बन चेन, कौन सी? ये वाली, जिसे टेल कहते हैं, ये वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है और इसको ऑयल को ये सराउंड कर लेता है। और इस तरीके से जब ये बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मिशेल्स फॉर्मेशन। सो सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिशेल्स where tail of soap molecules is oriented towards the oil droplets while the ionic end that is called head faces toward water molecules। तो बस ये मिसेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक तो ये लिख के आना है और एक ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना है। So the soap micells thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean। इस तरह से हम अपने जो कपड़े हैं उनको क्लीन करते हैं। एक्टिविटी 4.10 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब लिए A, B। एक में हमने सोप को ऐड किया, दूसरे में नहीं किया। तो यहाँ इन्होंने पूछा कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली? नो। तो अब ये पूछते हैं कि किस में ये लेयर सेपरेट होंगी और फर्स्ट होंगी, तो वो होगा आपका टेस्ट ट्यूब A में। 4.11 में इन्होंने क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हार्ड वाटर लिया, और दोनों में सोप सॉल्यूशन डाला है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा फॉर्म बनेंगे, इन विच टेस्ट ट्यूब यू गेट मोर फॉर्म इज इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डिस्टिल वाटर। और जो हार्ड वाटर होता है उसके साथ क्या होगा? कर्डी प्रेसिपिटेट बनेगा। एक्टिविटी 4.12 में क्या किया इन्होंने? दो टेस्ट ट्यूब में हार्ड वाटर लिए और एक में क्या ऐड किया? सोप सॉल्यूशन, और दूसरे में डिटर्जेंट। तो यहाँ पे हमें हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है? डू द बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फॉर्म? नो, टेस्ट ट्यूब हैविंग डिटर्जेंट मोर अमाउंट ऑफ फॉर्म। और जो कर्डी सॉलिड बनेगा वो किस में बनेगा? टेस्ट ट्यूब हैविंग सोप।
Thank you for watching MSK Chemistry. Please subscribe our channel and forward the videos.